जिंदाबाद 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 मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद 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 नायब सैनी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीएन 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम छुचकवास गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ जिला पार्षद वीर भांजी हैं और उनके साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं। फिलहाल ये रैली में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह जी आज झज्जर दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अरविंद शर्मा जी, उनके लिए प्रचार अभियान में निरंतर जुटे हैं। विभिन्न गांवों का ये दौरा भी कर चुके हैं, लोगों से वोट की अपील भी कर चुके हैं। तो कैसा माहौल जो है दिखाई दे रहा है और क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी, सभी आपके चैनल के श्रोताओं को नमस्कार जी। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है लोगों की। इतनी कड़ी धूप में भी, इतनी लू के अंदर भी लोग बाग रैली में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और लगभग ये मानो कि 9-10 बजे से ही लोग बाग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कब सीख चलो, कब सीख चलो। और आप देखोगे बाहर काफ़ी गाड़ियां, लगभग 100 के आसपास गाड़ियां आज हमारे यहाँ से मैं एकत्रित करके ले जाऊंगा और सभी मेरे साथी हैं। बिरहोड़ गांव से भी हैं, खाचरौली से भी हैं और कालियावास से भी हैं, शिड़ंगा से भी हैं और बिरहड़ से भी हैं, इधर बुढ़ाड़ा, सभी गांवों से लगभग 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ सभी गांवों से आई हुई। तो अरविंद शर्मा के पक्ष में जो है माहौल बनता दिखाई दे रहा है या कुछ? 1 लाख वोटों से जीतेगा भाई साहब, 1 लाख वोटों से जीतेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ 1 लाख। क्यों? बीजेपी का जो वोटर है ना, वो चुपचाप रहता है, वो किसी के साथ झगड़े की प्रवृत्ति नहीं रखता। वो चुपचाप है, बोले भाई हमने झगड़ा तो कोई मतलब होगा ना, अपनी वोट डाल लेंगे, वोट डाल के अपने आ जाएंगे। पिछली बार कोई माहौल भी नहीं दिखा था जब भी ये हाल तक 7.5 से हार गया। अब किसी भी गांव में से ये मानो कि मान लिया 98 वोट थी तो 96 ना हुई, 110 तक वोट पहुंच गई। अच्छा, बढ़ी है, घटी नहीं किसी भी गांव से। अच्छा। हर गांव में 10, 20, 50, 100, 200 वोट बढ़ी है, घटी किसी गांव में नहीं है। अरविंद शर्मा की लगभग 1 लाख वोटों से जीत होगी भाई साहब। और आज जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री आए हुए हैं, लगभग 1:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है और सभी कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह और जोश है। आपकी क्या राय है? ऐसा जी, मैं काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घूमा हूँ, यानी सर्वे लेने के लिए गया हूँ, तो कांग्रेस का वोटर तो रोड पर कूदता हुआ मिलाई दिया है और बीजेपी का वोटर शांतसभा में अपने मकान में है। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब किसकी वोट देंगे? बोले हमारा तो एक ही है लक्ष्य कि बीजेपी को कामयाब करेंगे, बटन दबा कर। नहीं, सेंटर में भी मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, फिर वोटर साइलेंट क्यों है? जी, स्वाभाविक है, यानी कि बीजेपी का वोटर वो ही होगा जिसका स्वभाव नॉर्मल होगा, सीधा होगा। अच्छा। और कांग्रेसी वोटर का स्वभाव उपद्रवी होगा। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ जो जा रहे हैं इसका मतलब तो सारे उपद्रवी, सभी उपद्रवी है जी। कोई वोटर है तो कार्यकर्ता है तो अच्छा, सब उपद्रवी है। अच्छा। लेकिन बीजेपी का वोटर शांत है। अच्छा। मैंने सर्वे किया है गांव में, जैसे कल खानपुर में गया था, खानपुर में बोला 60% बीजेपी की है और 40% हैं कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी का वोटर शांत बैठा है, बोलता नहीं है। अच्छा। जिस दिन बटन दबाएगा और गिनती होगी उस दिन बीजेपी की जीत होगी। अच्छा। फिर मैं यानी कि खानपुर से गया, मैं गोरिया गया और लिलोड़ गया और जासुआ गया, काफ़ी गांव में गया, यहीं पाया है कि बीजेपी का वोटर घरों में शांत था। मैं उनके पास गया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने सभी ने कहा कि हम इसको जिता कर निकालेंगे बीजेपी को, हम शांत स्वभाव से। ठीक। बीजेपी का वोटर जो बता रहे हैं कि साइलेंट है, दोनों जगह सरकार भी बीजेपी की है, हर उसमें सरकार काम भी कर रही है, उसके बावजूद भी वो वोटर साइलेंट क्यों है? साइलेंट का मतलब भाई साहब ये नहीं कि भाई बोलते नहीं, हम भी बीजेपी के वोटर हैं, हम बोलने लग रहे कैमरे के सामने भी। लेकिन आम आदमी ये सोचता है कि भाई हमें अपने इस कोई झगड़े से या और किसी के साथ तू तड़ाक से हमने कोई मतलब नहीं, हमने अपनी वोट डालनी है। वोट डाल के अपना हमने मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और अपना वोट डाल के 25 तारीख को मोदी जी के हाथ मजबूत कर देंगे भाई। और जो जिसने रोड़ा घालना है घालते अंडे से भाई, पीछे भी कह ध्यान देते, बोले भाई फलाना नरम से, देखड़ा नरम से। एक बार भी शर्मा दौड़ जाए देखो यो सारे अंत नरम यो से और अंत लगभग 500 गुना नरम से। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया छोटा को नहीं होगी।
हर गांव में ये कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा जीत के बाद धन्यवादी दौरे तक पर नहीं आया है और उसका विरोध भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतने आश्वस्त हैं। बहुत बढ़िया बात पूछी मुकेश भाई आपने। भाई कौन सा ऐसा एमपी है जो रोज डोर टू डोर घूमया करता? ये एक हवा बना रखा है अब भाई एमपी साहब वो गाँव में नहीं आया, 2 साल कोरोना रह गया, 2 साल कोरोना में कौन से गांव में आया था उस गांव की लिस्ट देख लो। अब भाई आप मान लिया आपका गांव है, आपके गांव में कितनी बार दीपेंद्र हुड्डा आया? पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ने मेरा गांव छुच्छकवास इस्लामगढ़ गोद ले रखा था, 1 रुपया काम को ना करे, जाकर जो कर रखा हो तो भाई बता दे यो कर दिया, हम उसने बताने में लग जाए भाई ना भी हमारे गांव में भी कराया है, 1 रुपया काम नहीं कर रखा, 5 साल तक गोद ले रखा थी, गोद में तारे बिना गोद में लिए रहे। अब जो अपने सांसद रहे हैं, 5 साल सांसद अरविंद शर्मा रहे हैं, सरकार 10 साल आपकी बीजेपी की रही है, तो कितने विकास कार्य आपके गाँव में? विकास कार्य की बात यह है भाई साहब, देखो जो बीजेपी सरकार ने मनोहर लाल खट्टर जी ने 25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर एक को 5-5 करोड़ रुपये पर ईयर दे रखे, मतलब 25 करोड़ रुपये उसका कोटा होता है वो दिए। अभी लोकल रोडों की रिपेयरिंग खातिर बहुत से मुद्दे उठे, पीछे भी रोड वाला रोड था जो काली आवास वाला था उसका भी था, और उस पर मैंने भाई उस चैनल के माध्यम से लोकल हरियाणा या हल्का झज्जर के माध्यम से बताया भी था कि भाई उसके पैसे की एक बार तो पूछ लो भाई क्यों नहीं लगाए। और भाई एमपी साहब ने देख लो, हमने 2-4 बार भाई देश हमने कोशिश भी करी थी, जो गवाड़ीसन वाला जो रोड है मारोत वाला, टेंडर की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी अड़चनें आ गई थी, लेकिन वो लगभग रोड अपना कंप्लीट हो गया है। और छुच्छकवास के अंदर 10 करोड़ 57 लाख रुपए का एस्टिमेट बन गया सरकारी स्कूल का, डैमेज करके नया बनाने की प्रक्रिया है। ये हमने भाई गाँव वाले ने हमारे रिक्वेस्ट करी तो हमारी दौड़ भाई एमपी साहब तक है, और उन्होंने ये काम सिरा चढ़ा रखा लगभग। एक मेरी पंचायत का बता रहा हूँ, दूर सी ना जाने की जरूरत, ढाणी गांव है, और ढाणी गांव के अंदर एक डिमांड रखी थी उन्होंने कि हमारा भाई गंदे पानी के नाले नूले किए, वो 5.5-6 करोड़ लाख रुपए का टेंडर था, वो आचार संहिता हटते ही उसका काम शुरू हो जाएगा, वर्क ऑर्डर कटना बाकी सारे काम हो चुके। मेरा वार्ड है, मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ, मेरा वार्ड लगभग 24 गाँव पड़े हैं, झज्जर हल्के का, झज्जर जिले का सबसे बड़ा वार्ड मेरा है। मेरे वार्ड में शायद ही 1-2-3 गाँव से कोई बचे होंगे जिसमें मैं काम थोड़ा नहीं करा पाया, क्योंकि एकदम तो सारे कराए ना जा, धीरे धीरे सारे गाँव में एक और गवाड़ीसन ले लो, चाहे मारोत का ले लो, दौड़ का ले लो, हर गांव में थोड़ा काम करवा रखे। अच्छा, छुच्छकवास का बाईपास की मेन बात थी जी, तो छुच्छकवास का दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, छुच्छकवास का बाईपास जो मैंने पास करवा दिया था, उसके बावजूद 10 साल सरकार रहेगी, उसके बावजूद भी बाईपास नहीं। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा ने सब के पास करवा रखे है, बाकी वो बताओ, जब वो बता देगा किस तरह करवा रखे है। ये उनके टाइम में रिंग रोड बनना था, वे करके गए थे कि इसका हाफ राउंड मारोत रोड से माते रोड तक ना, तो रिंग रोड बनना था छुच्छकवास का। बता दे क्या बात हुई, जब वो एमपी था उस टाइम पे, जब के कर दिया, उसी की वजह से रोड रुका था कि भाई हम पर लेवल कर ले आ गए, जोड़ आ गया, नू आ गया, जो उनका सिफारशी था उनने वो रोड आधा था वो बंद भी करा दिया। छुच्छकवास से जो बहु ज्वेलरी का रोड था 4 लाइन सरकार ने मंजूरी दे दी, 132 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए बता रहे हैं। जेजेपी ने इसका श्रेय भी लेने का पूरा प्रयास किया है, कांग्रेस ने भी इसका श्रेय लेने का पूरा प्रयास किया है, तो ये आप तक क्यों सुन नहीं पाया? ये अब जो ये रोड है, ये रोड लगभग कंप्लीट प्रक्रिया में आना था अब तक, ये आचार संहिता की वजह से ये डिले हो गया। जो अप्रूवल है वो हेड ऑफिस से आनी होती थी, उस समय थोड़ी सरकार की कोई गड़बड़ शड़बड़ सी रह गई थी, ये जो सरकार पलटी हुई उसी दौरान की बात है ये, अन्यथा ये रोड अब तक बन लेना था। आचार संहिता हटते ही लगभग ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 10 तारीख को आचार संहिता हट जाएगी भाई साहब, 10 तारीख के बाद इसके टेंडर प्रक्रिया में लेकर ये रोड का काम हम बार आचार संहिता 10 के बाद क्यों हटेगी? ये रिजल्ट आ जाएगा भाई साहब। नहीं, रिजल्ट तो 4 को आएगा। अच्छा, 1-2 दिन के बाद बताया मैंने। नहीं, आचार संहिता तो उसी दिन हट जाती है। चलो उस भाई 10 को हटेगी या 4 को हटेगी भाई, आप मैंने तो पूछा है कि लगभग का, मैंने नहीं कहा 10 तारीख को हटेगी, 4 तारीख को हट जाएगी, तो अगले उसकी प्रक्रिया लगभग 2 महीने 4 महीने का अगले इलेक्शन। तो आप मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका काम शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, विधानसभा से पहले इसका रोड का काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, चलो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। सभी आपके श्रोताओं को धन्यवाद जी। यानी बिरोड़ के अंदर आए थे अरविंद शर्मा जी बगैर बुलाए, तो गांव ने रखा कि हमारे गांव में डिग्गी का पानी की परेशानी है, तो उसी समय जी फ़ोन कर दिया, तो 5 नई मोटर आके और पानी की सप्लाई होने लगी। फिर उसने जल्दी यानी कि डिग्गी के लिए 18 करोड़ रुपए पास कर दिए।
और अब आचार संहिता हटते हैं वो बिल्कुल बढ़ाई बिरोड़ गांव जाएगी। की एक मैं बताता हूँ आपको, बिरोड़ गांव का एक वाटर वर्क्स पहले बना हुआ है, दूसरा सेकंड वाटर वर्क्स लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की वैल्यू का है, वो बिरोड़ गांव का है और वो पास होके और सारी प्रक्रिया लगभग मंजूर हो चुकी है उसकी। और अब ये टेंडर जो प्रक्रिया है ये आचार संहिता हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया में आएगा। ऐसा ही छुच्छकवास का भी है, एक टैंक और स्पेयर बनना और पाइपलाइन। ऐसा ही नौगावा का है, लगभग 7-8 करोड़ रुपए का काम है। ऐसा ही बिरड़ गांव में काम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी अब भाई साहब के है कि बीजेपी वाले ने घने रोड़ा ना घालते, अब हमने वो करा दिया, हमने ये करा दिया, थोड़ा दिन में अपना बताने लाए पब्लिक, हाँ यार ये काम तो कराया है। यो बगैर खर्ची बगैर पर्ची वाला काम देख ले, गरीब आदमी का बाड़ा किस तरह लाग जाए, मेरा भी ना पड़ता। रिजल्ट आ जब वो लड्डू बांटता अंडा, बोले मैं नौकरी लग गया। और ना तो पहले नु यार था जो मेरा कैसे सफेद कुर्ता पे अंडा ने टोनते अंडे यार थे, एक बचा लिए भाई, एक बचा लिए। वे नु गया था आज तो मैं जाऊँगा फलाना गल, फिर चल लूँगा तेरे गल, बड़ी होटल में खाना खानते और ले जाते, अपना कोई छोटा मोटा काम करवाते। वो आम तनु कह रहा बोले हो जाए तेरा काम, वो सारा काम वो आपने बेरा है भाई। मेरे मुंह तक क्यों कहा उसे भाई, घड़ी में किसी की तारीफ करना भी अच्छी लग समझता। बाकी भाई चलो ठीक। भारत माता की जय।